एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फॉर एंड लूप और फॉर ऑफ लूप के बारे में डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, सो अभी तक जितने भी हम लोगों ने लूप्स पढ़े, लाइक फॉर लूप हो गया, वाइल, डू वाइल, ये सब ना एंशिएंट टाइम्स वाले लूप्स हैं। ठीक है, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, सदियों से हैं, सदियों तक रहेंगे। लाइक इट्स फ्रॉम पास्ट एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन so far in the future. Okay, so these are the base of loops, these are the base of programming language. Okay, but JavaScript में, inside JavaScript we have two specific loops which are very interesting and इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं रिगार्डिंग दीज टू लूप्स। एंड वेन एवर यूर कोडिंग ऑल्सो, कि आपका सिंटेक्स रिड्यूस कर देता है। ओके, आपका कोड को सिंप्लीफाई कर देता है, and then it is also interesting also on that in the same point. Okay, so let's understand ki what is for in loop and what is for off loop. Okay, so सबसे पहले we'll talk about what is for in. ठीक है, so for example, so for in loop से always remember that it iterates through enumerable properties. Okay, so always remember that it iterates through enumerable properties. What are enumerable properties? Whenever you look at any object, okay, आप जब भी किसी object को देखते हो, so you are having this name. Okay, this is a enumerable property. Okay, then you are having department and then you are having HR value over here. Okay, so what is an enumerable property? Sorry, this one is an enumerable property, this one is an enumerable property. Okay, so always remember that whenever you are using for in loop, it is going to fetch you the indexes of the object, or if you are using it with the help of array, if you are using for in loop on the arrays, it will fetch you the indexes of array. Okay, so if you are having array 1 2 3 4, it is going to give you 0 1 2 and then 3. This is going to the output. In this case your output would be name and then John, department. Okay, like this. Okay, so this is how the for in loop works. For in loops works on the enumerable properties. It basically iterates through the enumerable properties and it provides you the enumerable properties in the output. ठीक है, आउटपुट में आपको हमेशा इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जो आपकी मॉडिफाई नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी कीज़ होती है। ओके, एरेज के अंदर आपके इंडेक्सेस होते हैं। सो मोस्टली ये आपकी इंडेक्सेस को ही हम लोग इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, कि जो भी इंडेक्सेस होती है या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ होती है, दोज आर नोन एज योर इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़, लाइक दिस। ओके, देन कम्स इज योर व्हाट इज़ योर फॉर ऑफ लूप, कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फॉर ऑफ लूप. So whenever we talk about for of loop, we say that it iterates through the वेरिएबल जो कि इटरेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी वेरिएबल्स इटरेबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फेच करके दे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, एक इटरेबल वैल्यू है जिसके थ्रू आप इटरेट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल इट वर्क्स ऑन द इटरेबल वैल्यूज़. Okay, so if I take an example, that string, okay, John is a string, है ना, John is a string we have. Okay, अगर इसके थ्रू if I am iterating, first value it will give me J O H and then N. So if I will keep on iterating through it, पहले J देगा, फिर O देगा, फिर H देगा and then फिर N देगा. ठीक है, अगर मैं 12 के थ्रू इटरेट करूँ तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, राइट. सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. 12 नंबर को आप ब्रेक करके इसके थ्रू इटरेट नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉट अ इटरेबल वैल्यू. सो फॉर ऑफ लूप किसी नंबर पर वर्क नहीं करेगा. ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर इटरेट करने का ट्राई करो, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. एक ऑब्जेक्ट एक इटरेबल वैल्यू नहीं होता. इट्स नॉट अ इटरेबल डेटा टाइप. ओके, आप उस ऑब्जेक्ट को एक एरे के अंदर कन्वर्ट करते हो ऑब्जेक्ट डॉट कीज या ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ करके, एंड देन यू कैन यूज़ इट विद द फॉर ऑफ लूप. ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एन एरे विच इज़ 1 2 3 4, तो ये आपको 1 2 3 4 ही देगा आउटपुट के अंदर. ओके, अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पर तो चलेगा नहीं, राइट. सो दिस इज़ हाउ योर फॉर ऑफ लूप वर्क्स. ओके, अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, फॉर इन लूप को और फॉर ऑफ लूप को, दोनों को. ओके, सो लेट्स गेट इनसाइड आवर VS कोड. एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं. लेट्स गिव इट नेम एज इन एंड ऑफ डॉट JS. ओके,
First of all, let's create an array. I'll create an array. Let salary equals to 1000, 2000, 3000, 4000, 300, 4000. That's okay. Okay, now I'll talk about foreign loop. So foreign loop किस तरह से लिखते हैं हम लोग? Let, अब मैंने स्ट्रक्चर का बात नहीं किया था इन द नोट पैड पेन, ठीक है, पर हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक कर लेते हैं. सो हम लोग एक वेरिएबल को इनिशिएट करेंगे. यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को इनिशिएट करते हैं. फिर वो जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल आपको इंडेक्सेस के थ्रू इटरेट करता है या फिर वैल्यूज़ के थ्रू इटरेट करता है. ओके, इन लूप यूज़ करोगे तो इंडेक्सेस के थ्रू इटरेट करेगा, ऑफ यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ के थ्रू इटरेट करेगा. ओके, इफ़ यू ओनली वांट टू मेमोराइज इट तो आपको IN से इंडेक्स याद रख लेना, OF से वैल्यूज़ याद रख लेना. ओके, सो let x in salary like this. Okay, if I will run it and then I try to log x. ओके, सो इस केस के अंदर क्या होगा? व्हाट विल बी माई वैल्यूज़? थोड़ा सा सोचो कि लाइक अगर फॉरेन है तो वो क्या देगा हमारे को? इंडेक्सेस प्रोवाइड करेगा, राइट. सो ये मुझे क्या आउटपुट के अंदर देगा? 0, 1, 2 एंड देन 3. ओके, सो नोट एंड देन IN एंड. ओके, इसको रन करो. सो ये इसने हमारे को क्या आउटपुट में दिया? 0, 1, 2 एंड 3. ओके, ये हम लोगों का आउटपुट आया इसका. अगर सेम सिचुएशन के अंदर मैं फॉरेन की बजाय फॉर ऑफ लूप लगा दूँ, यहाँ पे इनकी जगह मैं एग्जैक्टली ऑफ कर दूँ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, बस इनकी जगह पे ऑफ किया है, तो सेम लूप मुझे वैल्यूज़ रिटर्न करने लगेगा. ठीक है, लेट्स रन दिस थिंग. 0, 1, 2, 3 ये आपका फॉरेन लूप है. ठीक है, ये 1000, 2000, 300, 4000 ये आपका फॉर ऑफ लूप है. ठीक है, ये आपके फॉर ऑफ लूप का आउटपुट है. इन द सेम वे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ये लोग रिटर्न करते हैं, सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. EMP is equals to name, John, department, HR, telephone number, something should be enough. Okay, like for example, let's start with foreign loop. Let value in EMP. ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लॉग करो. ओके, VAL वैल्यू को लॉग करते हैं. लेट्स रन दिस फाइल. रन किया हम लोगों ने, हमारे पास में नेम आया, डिपार्टमेंट आया एंड देन टेलीफोन आया. ठीक है, सेम स्टेज पर ही अगर आपको किसी वैल्यू को भी फेच करना है, क्या मुझे नेम के साथ में व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू विद दिस फॉर ऑफ नेम की में व्हाट इज द वैल्यू विद दिस. ओके, सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज दैट आई कैन से EMP ऑफ वैल्यू, save it and then run it. So with name I have value John, with department I have value HR, and then with telephone I have value this one. Okay, but if in the same scenario if we will try to do for of loop, okay, then it will give you what? It will give you type error. Should be type error. Yes, why we are having type error? Because the type is not matching. This value ka type is not matching with what it should be. It should be an iterable over here. It is not matching with the correct type. That is why we are having a type error. Okay, there are multiple different types of errors inside JavaScript: reference error, type error, index error, and so on. So why type error is coming over here? Reason behind is that because EMP is not matching with the variable what type it should be over here. Okay, so यहाँ पर either string should be there or array should be there, right? अभी यहाँ पर वो नहीं है तो इस वजह से वो type error दे रहा है. So EMP is not iterable as I explained earlier कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ iterable values आनी चाहिए. ठीक है, अगर मैं EMP की जगह पर कर दूँ students, ठीक है, तो ये सेम चीज़ आपको रन करके STUDENTS आपको रन करके दे देगा. EMP वैल्यू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर EMP ऑफ S कर रहे हैं, इस वजह से वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है. सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस वन. लेट्स कीप इट दिस मच ओनली एंड देन वी कैन रन एंड यू कैन सी द स्टूडेंट्स ओवर हियर. Okay, so that's it for this video. This is foreign loop and this is for of loop. I hope you have understood it. Please put down comments below in the video if your concepts are getting clear with these videos. आपको समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो please let me know. कुछ if you feel something where I can improve, then also please do let me know. Okay, so yeah, that's it. Thank you so much for watching.